अच्छा कृपा आपकी, ऊपर वाले की। ऊपर नहीं, ऊपर वाला भी है, लेकिन यहाँ तो साक्षात तो आप है ना सामने। आई एम ए पोस्टमैन। पोस्टमैन का भी वैल्यू है। हाँ, नहीं तो चिट्ठी पोस्टमैन ला देगा। पोस्टमैन तो होना पहले, हाँ। वो गायब हो जाएगा तो चिट्ठी नहीं पहुँचेगी। सही एड्रेस पे सही चिट्ठी पहुँचे। एड्रेस पे तो बताइए। मेरे उंगलियों के ये जो है ना जॉइंट्स, हाँ, इसमें दर्द रहता है। अच्छा सूजन अक्सर आ जाती है। अच्छा ठंडी हवा बिल्कुल सहन नहीं होती, अच्छा एकदम जैसे तो बर्फ जम गई अंदर। और ये टांगों में भी वही हाल है, अच्छा घुटनों तक। अच्छा। एसी भी सूट नहीं होता, कूलर भी सूट नहीं होता। हाँ, तो ये मतलब आपको अपने आप मालूम है हाँ, इतना कि मालूम। ठंड से तकलीफ होती है, तो ठंड से बचाव का उपाय करना है। एक तो जैसे बारिश होने वाली है पता है, तो छतरी लेके निकलना। तो जहाँ आपको एसी में जाना है और आपको 2-3 घंटे बैठना है, और एसी आप बंद नहीं करवा सकते क्योंकि एक सेमिनार है हाँ। और जिसमें आपको अटेंड करना है, हाँ। तो वहाँ तो एसी तो आप चेंज नहीं करवा सकते। तो मतलब बारिश को आप नहीं रोक सकते, तो आप क्या कर सकते हैं, आप छाता लेके या रेनकोट लेके निकल सकते हैं। तो आप ऐसा करें कि दस्ताने पहन लें, मोजे पहन लें, है ना, इस तरह का एहतियात रखें। और जहाँ चीजें आपके कंट्रोल में हो वहां पर आप उस चीज को अवॉइड करें। कि घर में आपका कंट्रोल है तो आप अपने कमरे में एसी नहीं लगाएं। लेकिन ये जो है ना, खास करके इसमें टांगों में, मैं डबल कंबल भी डाल दूंगा, हाँ। लेकिन लगता है कि बर्फ अंदर जम गई है। हाँ, बाहर वो से हम ठंडी निकाल नहीं लग देंगे, रही वो है। हम निकाल देंगे। बाहर से ठंड नहीं लग रही है, अंदर की जो है हाँ। वो हम निकाल देंगे। बाहर से नहीं लगता कि ठंडी लग रही है, हाँ। लेकिन अंदर लगता है कि सेल बन गई है हाँ। बर्फ की। हाँ, वो निकाल देंगे, वो पिघला देंगे। हाँ, वो पिघला। बाहर का काम आपका है। हाँ, बाहर। हाँ। देखिए, अब आपको मैं ये भी बता दूं कि हम किसी को थेरेपी देते हैं तो शुरू कैसे करते हैं। तो शुरू करते हैं उंगली पे, ये इतने से भाग में, अच्छा। ये जो नाखून है, नाखून पे हम कभी पेंसिल नहीं घुमाएंगे। अच्छा। और इतना सा हिस्सा है, हाँ। यहाँ पर हम सिर्फ पेंसिल घुमाएंगे। तो कोई भी नए व्यक्ति को हम देखते हैं तो हम सिर्फ इतना सा प्रेशर देते हैं, इतनी सी जगह, ठीक है। यहाँ 1-2-3 बार रोल कर लिए, ठीक है। इसमें मालूम पड़ जाता है कि उनके शरीर में दर्द है या नहीं, ठीक है, और उनका एक्सेप्टेंस लेवल दर्द का क्या है, और उनको फर्क क्या मालूम पड़ता है। अब आप देखिए, ये इतना सा गिल्ले लग गया आप इसमें, तो मालूम पड़ गया आपके शरीर में दर्द है। आपने पहले उतनी बात बताई नहीं होती तो भी हमको समझ में आ जाता। तो जो भी थेरेपी करेगा उसको इतना समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ये भी समझ में आ गया कि आप दर्द सहन कर सकते हैं क्योंकि आपने हाथ नहीं खींचा है, राइट। आपके चेहरे के एक्सप्रेशन से मालूम पड़ गया है, आपकी बॉडी की मूवमेंट से मालूम पड़ गया है। तो ये इतना सा रोलिंग है पेंसिल का, ये हमारा टेस्टिंग है। अच्छा, कई बार इतना सा करने से भी लोगों को बैठे बैठे फर्क मालूम पड़ने लग जाता है। जिसको नहीं पड़ता है हम उसको चलने के लिए बोलते हैं, 10 कदम चलने पे मालूम पड़ जाता है। जब आप खड़े होते हैं और चलते हैं तो आपके पूरा शरीर, आपका पूरा शरीर काम करता है। आपके शरीर के सारे जोड़ जो है उसमें एक्टिव हो जाते हैं। तो अगर कोई जोड़ में भी दर्द हो तो आपको मालूम पड़ता है। अभी आप 10 कदम चल के देखिए कैसा लग रहा है। टांगों में भारीपन, भारी तो बैठिए, क्या लगा आपको? यहाँ से यहाँ तक टांगे भारी हो गई है। भारी हो गए, है ना? तो अभी पहले भारी नहीं थी। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि थेरेपी का असर चालू हो गया। तो इतने भाग में पेंसिल घुमाने से अगर आपको दर्द आता है तो इसका मतलब है आपके शरीर में कहीं दर्द है, कहीं जकड़न अकड़न है, या मानसिक तनाव है, कुछ भी हो सकता है। तो मानसिक रूप से आपको कैसा लग रहा है? मानसिक तो रिलैक्स की फीलिंग लग रही है? एकदम थोड़ी बड़ी है? नहीं, आप पहले से रिलैक्स? पहले से रिलैक्स। ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, दूसरे हाथ पे भी उतना करके देखते हैं। प्रेशर बहुत नहीं देना है, जितना पेंसिल रोल करने के लिए जरूरी है। और जैसे कपड़े प्रेस करते हैं ना हम, तो कपड़े के रिंकल निकालने के लिए जितने प्रेस घुमाना है बस उतना ही है, कपड़े को फाड़ना नहीं है। अभी आप फिर से चल के
और भारीपन बढ़ गया, हाँ यहाँ से लेके पैर तक, भारी- यहाँ कुछ नहीं है। हाँ, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, 2-3 मिनट के लिए आपको आराम करने देते हैं। तो आप उधर बैठ जाइए और थोड़ा आराम करिए, और कुछ ध्यान कर सकते हैं तो करिए। हाँ ठीक इसका है। पूरा असर आने तक। हाँ। अब नेक्स्ट आप आ जाइए। ये इनके हस्बैंड है साथ लोग, क्या हमारे पास करते हैं? आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? ठीक है, अभी आप यहाँ नहीं हैं, राइट? अभी मैं इनको डील करता हूँ और समझ लेता हूँ। प्रेग्नेंट वुमन को और मेंसेस में नहीं करते हैं, तो मैं कर सकता हूँ क्या? लाइक आप अभी देखिए, हम आपको भी सिर्फ उतना ही करते हैं, है ना? आपके चेहरे पे दर्द आ गया, तो अभी ये पूछने की जरूरत नहीं है कि आपको तकलीफ क्या है, ठीक है? जो भी हो, तकलीफ तो जरूर है। हाँ। उंगलियों में खूब दर्द आया, मुंह से आवाज निकल गई। अब आपसे थोड़ा चल के देखिए, आपको कैसा लग रहा है? बैठिए। मेरे एक पैर में तकलीफ है, तो इससे मैं लग रहा है आपको कैसा लग रहा है? पूरे शरीर में कैसा लग रहा है? समझ में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा, कैसे चल रही? मेंटल बॉडी, फिजिकल बॉडी, मन में कैसा लग रहा है? तनाव में कैसा लग रहा है? थोड़ा सा हल्का हल्का तो लग रहा है। बैठिए। कैसा लग रहा है? हल्का हल्का तो लग रहा है। शरीर हल्का लग रहा है ना? तो इतना सा करने पे आपको शरीर हल्का लग रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, पूरी एक उंगली पर करते हैं, ठीक है? पूरी एक उंगली में हम 8 साइड से करेंगे। ये पहला है। इसमें मैं आपको बताते जाऊंगा आपको कहाँ कहाँ दर्द है ना? ये देखिए, हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। नहीं आया दर्द? कमर में भयंकर दर्द है ना? है ना? चलो, पीठ में उससे भी ज्यादा है? और गर्दन। तो मतलब दर्द कहाँ नहीं है? जैसे भगवान हर जगह है, वैसे दर्द भी आपके शरीर में हर जगह है। और आपकी शादी को कितने साल हुए? 7 साल। पूरे 7 वचन पूरे हो गए लगता है। जी, देखो, अभी हम आपको 7 साल पहले की स्थिति में पहुंचा देंगे, ठीक है? सिंगल नहीं करेंगे आपको, शादी के दिन या शादी के बाद पहले दिन जैसे थे वैसे बना देंगे। अब आपको अपने आप को उस स्थिति में बनाए रखना है, ये आपकी ड्यूटी होगी, समझ रहे? आप यहाँ बैठे नहीं हैं। आप पति पत्नी जितनी भी नोकझोंक करते हैं, इसके बाहर यहाँ आपका कोई रिलेशन नहीं है, आप सिर्फ बैठे हैं। इन्होंने आपके सारे गम ले लिए, ऐसा लगता है। मैं संवारूंगा तुझे, सारे गम दे दे मुझे, भीगी पलकें न झुका, आईना हूँ मैं तेरा। अभी आप चल के देखिए। बैठिए। रिपोर्ट आप बैठ के ही दीजिए, ताकि ठीक से रिकॉर्ड हो सके कि आप बोल रही है, कहीं कोई आवाज गूंज नहीं रही है, आकाशवाणी नहीं हो रही है। कैसा लग रहा है अभी आपको? अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा लग रहा है। थोड़ा हल्का लग रहा है कहाँ पर? कमर। कमर में, ठीक है। अभी आपका पूरा शरीर, मैंने अभी क्या बोला है 5 मिनट पहले?
आप शादी हुई उसके एक दिन बाद जैसी थी, बहुत खुश थी, बस आपको वैसे बना देंगे। इसके बाद मेंटेन करना आपका काम है, ठीक है। अभी सबसे पहला काम आप करिए, आपके नाखून पड़े हुए हैं तो मैं ठीक से थेरेपी नहीं कर पाऊंगा, वो आप सारे काट लीजिए लेवल पे, आप उनको बता दीजिए और चल के आइए तो आपको भी मालूम पड़ जाएगा कि आपको कैसा लग रहा है। हाँ, आप आ जाइए, काटना पड़ेगा। आइए, आप आ जाइए। देखिए, आप तो बैठे बैठे मुस्कुरा रहे थे, है ना। अभी देखते हैं आप कितना मुस्कुराते। हाँ जी, आप बाहर से चेयर ले सकते हैं। ले हाँ, आप आप बैठिए, अरे आप बैठो ना। थोड़ा चल के देखिए। बैठिए, बताइए। थोड़ा सा लगा अंदर नहीं थोड़ा सा लगा ना, तो आपको ज्यादा तकलीफ भी नहीं है ना, है ना? ठीक है। अभी आप किस लिए आई है हमारे पास? To know a new therapy ओके, and know the benefits of it. अच्छा। तो हमने आपकी उंगली पे थोड़ी सी पेंसिल घुमाई, अभी आप चल के देखिए आपको कैसा लगा। जैसे पहले लगता था। कोई फर्क नहीं है, ये हाथ दीजिए। एक पूरी उंगली पे हम करते हैं, फिर समझते हैं। पेंसिल को रोल करना है उंगली के 8 साइड में, ये 3 हो गए, ये चौथा, ये 5वां, ये 6, ये 7, ये 8। फिर चल के देखिए, ये सब मुझे ऐसे चलने में पेन नहीं आप चल के देखिए। बैठिए। Like what sort of change should I feel? आपको फिजिकल मेंटल बॉडी में दोनों में कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन की फीलिंग आई होगी। जैसे उठते हैं, चलते हैं, तो आपकी बॉडी आपके साथ है हमेशा, तो आपको चलने में कैसा लग रहा है? क्योंकि जब हम खड़े होते हैं, चलते हैं, तो पूरा शरीर काम करता है और हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ भारीपन रहता है, कुछ विचार रहता है मन में, कुछ सोच रहती है, तो उसमें आपको टोटलिटी में कैसा लग रहा है? Not a major change, ठीक है, ऐसे कुछ बहुत point person कुछ होगा तो I cannot identify. ओके, तो अभी आप बैठिए, अभी फिर इसके बाद में फिर आपसे बात करेंगे, है ना। क्योंकि हम थेरेपी उन लोगों को उतनी ही करते हैं जितनी उनको समझ में आए, क्योंकि इसमें दर्द तो होता ही है थोड़ा बहुत, तो हम दर्द बिना कारण के नहीं देते हैं। आपको फर्स्ट रियलाइज होना चाहिए। जैसे हमने आपको एक मेल भेजी तो आपने एक्नॉलेज तो भी करना चाहिए, रिप्लाई नहीं भी दे तो एक्नॉलेज ही नहीं हुई तो मैं दूसरी मेल भेजूंगा तो वो भी बेकार जाएगी। तो पहले हमको ये समझना है। अगर कहीं मुझे दर्द रहा तो मुझे चेंज एक्चुअली समझ में आएगा, पर ऐसे कोई हल्कापन अलग सा महसूस नहीं हो रहा है बहुत। इसमें सिंपल है कि जिसको शरीर में दर्द है उसको दर्द में कमी लगेगी, और जिसका कोई दर्द नहीं है शरीर में उसको थोड़ा हल्कापन लगेगा, थोड़ा फ्रेश लगेगा, थोड़ा एनर्जाइज लगेगा। वो होता है, ये पक्का है। हम सिर्फ आपके मुंह से सुनना चाहते हैं और आपको जबरदस्ती नहीं बोलना है कि ये सभी लोग बोल रहे हैं। ड्रास्टिक नहीं लग रहा है इसीलिए। तो ठीक है, इसलिए आप 2-4-5 मिनट बैठिए, बाकी लोगों का देखिए, उसके बाद में फिर हम बात करेंगे। आपका जो भी प्रॉब्लम होगा ठीक जरूर होगा, ये पक्का है, और वो कैसे ठीक रखना है वो भी आपको मालूम पड़ जाएगा, राइट। अब आप आइए, आप काफ़ी देर से सुन रही है। अपने ये सबको रख दीजिए उधर, अपने बैग्स वगैरह रख दीजिए और अपने मोबाइल ऑफ कर लीजिए। थोड़ा पास बस साइलेंट चलता है आपका परिचय? बिना काले अच्छा, क्या करती हैं आप? नेचुरल
तो ठीक है, हम आपको चेक करते हैं, आपकी एक्सपर्टीज अपनी जगह है, हम अपना काम करते हैं। नेचुरोपैथी वाली है तो आपको तो प्रॉब्लम होना भी नहीं चाहिए, है ना? थोड़ा चल के देखिए। हाँ, आप कहीं पर भी इन्वॉल्व मत रहिए। मोबाइल बंद करने का मतलब क्या है कि आप उसकी तरफ देखो भी ना। मैं जो कर रहा हूँ अभी, मैं शो का मास्टर हूँ, तो यू जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट आई एम टॉकिंग। ये सबके काम की चीज़ है, ये जिसका मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ सिर्फ उसके काम की नहीं है। इसलिए आप लोगों का ध्यान और कहीं भी नहीं होना चाहिए। आई एम गिविंग माई टाइम, यू गिव योर अटेंशन, राइट? आप थोड़ा एसी कम कर लेते हैं, टेम्परेचर बढ़ाना। हाँ उसको 28 पे कर लीजिए। कुछ आपको लगा? कोई चेंज नहीं वैसे लगा? यहाँ पर पेन हुआ, लेकिन हाँ, चलने में ऐसा चलने में कुछ कोई फर्क नहीं लगा। लाइए एक उंगली को आपको भी चेक कर लेते हैं, फिर आपको भी बिठा देंगे। जिनको दर्द है उनको पहले ठीक करते हैं। मुलचंदानी जी, आप चल के देखिए आपको कैसा लग रहा है। जो भारीपन आ गया था हाँ, वो नॉर्मल आ गया, नॉर्मल, ठीक है। थोड़ा बहुत पैर में है, नेग्लिजिबल। और जो फीलिंग पहले थी खराब वाली, वो है या नहीं? वो तो जब ठंडी वो लगती है तब पता चलता है। अच्छा, तो अभी तो आप एसी में बैठे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं है, है ना? ठीक है। अभी फिर आप चलते हैं। थोड़ा हल्का लगा। थोड़ा हल्का लगा, बस यही हम सुनना चाहते हैं। यानी हमारा बाकी ये पूरी फिंगर में पेन है। ठीक है भाई, नेचुरोपैथी आप कर रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप टोटल स्वस्थ रहे, ऐसा कोई पक्का नहीं है। क्या है, कुछ प्रिंसिपल्स है, उसको हमको फॉलो करना पड़ेगा। आप एमडी डॉक्टर है हार्ट के, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपका हार्ट ठीक रहेगा, राइट? आप जिन लोगों को जो चीज़ बता रहे हैं और वो लोग फॉलो कर रहे हैं, तो शायद वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन आप इतने व्यस्त हैं कि खुद के लिए आप समय नहीं निकाल सकते हैं, तो आप हार्ट अटैक से जा सकते हैं। आपने सुना होगा, नीतू मांडके नाम के एक डॉक्टर थे, कार्डियोलॉजिस्ट, ऑल इंडिया या वर्ल्ड फेमस बोल सकते हैं। उनकी डेथ कैसे हुई? हार्ट अटैक से हुई। उनको अपने लिए समय ही नहीं था, उन्होंने पेशेंट कम करने के लिए अपनी फीस बहुत बढ़ा दी, इतनी बढ़ा दी कि कोई नॉर्मल आदमी अफोर्ड नहीं कर सके, फिर भी उनको चैन नहीं पड़ता था। क्योंकि क्या हार्ट में ऐसा है ना कि 5 लाख 10 लाख की कोई गिनती नहीं है, तो आप कंसल्टेशन फीस कितनी बढ़ाओगे? 10,000 कर लोगे, फिर भी लोग आ रहे हैं। तो वो आदमी जो लोगों के हार्ट ठीक करता था, हार्ट कैसे मरता था? देखिए, हर एक का अपना अपना समय आता है, वो कोई ना कोई कारण से जाता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि प्रिंसिपल सिर्फ दूसरों को बताने के लिए नहीं है, खुद को भी अप्लाई करने हैं। तो नेचुरोपैथी डॉक्टर होने से आप बिल्कुल फ्री नहीं हो जाएंगे। जैसे विनीता जी को लंबर पेन है बोल रही है, तो वो खुद डॉक्टर है, उनको पता है। लेकिन ये क्या हो गया है कि ये इनकी प्रॉब्लम जो है, ये लाइफस्टाइल प्रॉब्लम हो गई है बोलो, या ऑक्यूपेशनल हैजार्ड हो गया है, दोनों चीज लागू होती है। ओवर सीटिंग से ही हुआ है। एग्जैक्टली, एंड वेट। यस, नहीं, सीटिंग के कारण आपकी बॉडी स्टैटिक हो जाती है और वेट भी गेन होता है। तो वेट एक बार गेन हो गया तो आपकी जो बिल्डिंग का फाउंडेशन है वो 1 मंजिल के लिए बनाया गया और आपने उस पर 3 मंजिल चढ़ा दी, तो बिल्डिंग तो गिरने वाली है ना? बस एनक्रोचमेंट नहीं बोलेंगे यहाँ पे। एनक्रोचमेंट मतलब दूसरे की जगह के ऊपर, दूसरे की जगह पर जब करते हैं, इसको एब्यूज बोलते हैं। यानी आपका शरीर एक काम के लिए बना है और आप दूसरा काम कर रहे हैं।
एंड आपकी बॉडी जो है आपने फ्री में मिली हुई है आपको, इट इज अ गिफ्ट, इट इज प्राइसलेस। लेकिन आप उसको क्या कर रहे हैं, You are not really. आप उसको रैग डिश डर्ट ट्रैक करके यूज कर रहे हैं। और जब हम गिर जाते हैं तब हमको ध्यान में आता है, तो तब तक हम अस्पताल में रहते हैं और फिर हमारा सारा पैसा और सारा समय अवेलेबल रहता है। और जब तक थोड़ी प्रॉब्लम है तब तक हम बोलते नहीं कल देखेंगे ना, अभी इतने पेशेंट देख लेते हूँ, अरे ये कोर्स हो जाएगा पूरा, है ना, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आप मुझे बताइए कि मैं जिस तरह से काम कर रहा हूँ, अभी मूलचंदानी जी को मालूम है और उन्होंने लाया है, ये सिर्फ दूसरी बार आए हैं। लेकिन क्यों आए वो लेके? और जब ये व्यक्ति खुद जब लोगों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं और ये खुद आए हैं, तो इसका मतलब है मेरे से मिलने के लिए आपको लाइन लगाना पड़ता। लेकिन मैं खाली बैठा हूँ, मैं जैसे बातें कर रहा हूँ आपसे। हाउ इट इज पॉसिबल? उसका एक ही कारण है कि रियलाइजेशन की बहुत कमी है। हम दिखने को तो इंसान है, लेकिन हमारे में सोचने समझने की शक्ति जो है खत्म हो गई। हम सिंपल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नहीं कर पाते। हम पैसा जमा करते हैं कैसे भी करके और फिर ऑपरेशन में खर्च करते हैं। आपको बोलो कि भाई सवेरे आ जाओ, आप नहीं, सवेरे 8 बजे वर्किंग डे है, मेरे को समय नहीं मिलेगा। आप शाम को मिलते हैं क्या? आप संडे को नहीं मिलते क्या? मैं फ्री में अपना समय दे रहा हूँ, मैं फ्री में थेरेपी सिखा रहा हूँ, मैं बहुत ग्रेट जॉब कर रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि एक 5 साल के बच्चे को भी मालूम रहता है कि क्या ये है और क्या ये है, क्या सच है क्या झूठ है, क्या फायदे की चीज है क्या नुकसान की चीज है। आप 2 चीज उसके सामने करो, एक प्लेट के अंदर में 2 रसमलाई और एक में 1 है, तो वो 2 बार नहीं लेगा, क्योंकि उसको मालूम है ये ज्यादा है और ये अच्छी चीज है। तो हमको नहीं मालूम है, जो ग्रोन अप्स है ना, वो उनकी बुद्धि का दरवाजा बंद हो गया, उनकी नजर सिर्फ पैसे पे है। पैसे के लिए बोलो, मैं अगर बोलूं कि मैंने एमवे की एजेंसी ली है और तुमको इतना प्रॉफिट होगा, तो देखो फिर कैसे मेरे फॉलोअर बनते हैं। चलिए, आपको थोड़ा आराम लगा है, अब फिर आपको देखते हैं, पहले इनको देखते हैं जिनको वाकई में दर्द है। कैसा लग रहा है अभी आपको? तो वैसे भारी भारी लग रहा है। भारी भारी लग रहा है। पहले आए तब से अच्छी परिस्थिति है कि खराब है? वैसे ही है। वैसे ही है। ठीक है, अभी हाथ इधर लाएंगे। यहाँ को दूसरा है। देखिए, एक काम हमको क्या करना पड़ता है, पहले हमने सिंपल पेंसिल थेरेपी दी तो कुछ फायदा हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो इसके बाद हमको देखना रहता है कि इनके लंग्स की कंडीशन कैसी है। कोई भी व्यक्ति है, लंग्स अगर ठीक है तो आपकी श्वसन प्रक्रिया अच्छी चलती है और प्राणवायु अच्छे से जाती है शरीर में, और प्राणवायु के बिना जो है हमारा कोई काम नहीं चलता है। आप पानी अगर एक दिन भी नहीं पिए तो शायद जिंदा रह जाए, लेकिन श्वास अगर एक भी चूक गई तो आप गए। ये तो पता है ना? तो आज मैं सोच रहा था एक बात कि आदमी जो है कितना मूर्ख है। जो प्राणवायु हम सतत लेते रहते हैं, उसको जो आदमी गंदा करता है, उसमें जो पोल्यूशन करता है, वो कितना खराब होगा। क्योंकि ये तो सभी लेते हैं ना, तो जो पोल्यूशन फैला रहा है वो भी लेता है। तो हमारा आज का कार्यक्रम ही ऐसा हो गया कि हम सवेरे उठते ही गाड़ी चलाते हैं, उससे पोल्यूशन होता है। तो कुछ पोल्यूशन ऐसे है जो इनएविटेबल है, लेकिन कुछ अवॉइडेबल है। तो इंडस्ट्री से अगर पोल्यूशन हो रहा है तो उसके जो नॉर्म्स है वो फॉलो करने चाहिए, लेकिन कितना पोल्यूशन एक्सेप्टेबल है वो दिख रहा है ना। अभी आपकी श्वसन प्रक्रिया कैसी है? अच्छी लग रही है ना? बेटर हुई है? अच्छा, अभी चल के देखिए आपको कैसा लग रहा है। ये देखिए, हर बार मैं चलने के लिए बोलता हूँ, उसमें आपको एक ही ध्यान रखना है कि चलने में, यानी उठने से और चलने में आपके शरीर के सारे अंग काम करते हैं, हर जोड़ काम करता है। चलिए, चक्कर तो नहीं आ रहा ना? नहीं, मुझे थोड़ा भारी लग रहा है। कहाँ पर? गर्दन। गर्दन में भारी नहीं, चक्कर आ रहा हो, सर दुख रहा हो, सर भारी हो गया हो तो बताइए। बैठिए। ऐसा पूरा हेवी लग रहा है। हेवी लग रहा है, ठीक है, चलिए।
चल जाएगा, ठीक हो जाएगा। हाँ, बोलिए। सांस लेने में अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना? तो श्वास अगर आपकी ठीक नहीं है तो आपका शरीर स्वस्थ रह ही नहीं सकता है, समझ रहे आप? क्योंकि श्वास अगर लेंगे तो ब्लड जो है ऑक्सीजनेट होगा, प्यूरिफाई होगा, वो हर शरीर के हर अंग में पहुंचेगा और उसको मेंटेन करेगा। ब्लड का रोल क्या है? जो मरी हुई कोशिकाएं है उसको ठीक करना या बाहर पहुंचाना और अच्छी कोशिकाओं के जनन में मदद करना, ऐसे होता है। यानी हीमोग्लोबिन भी अगर कम हो गया तो बेकार हो जाता है ना, शरीर काम नहीं करता ठीक से। लाइए ये दूसरा हाथ भी देखते हैं। तो आप अगर श्वास ही नहीं ले रही है, प्राणायाम से लोग क्यों ठीक हो रहे हैं आपको पता है? क्योंकि ऑक्सीजनेशन हो रही है बॉडी में, सिंपल बात। एक्चुअली कहाँ पे है इनको? अभी आपको सब दिख जाएगा। पेंसिल घुमाऊंगा एक उंगली पे और बताते जाऊंगा। वैसे वो रिकॉर्ड हो चुका है ऑलरेडी, जब आप वीडियो देखेंगे तब भी दिख जाएगा। आप ये बताइए आपकी हथेली में दर्द है क्या? नहीं। नहीं है ना? नहीं। तो मैं जो दे रहा हूँ वो पॉइंट का दर्द है। ये कभी भी ध्यान रखिए कि अगर आपको बैठे बैठे हाथ दुख रहा है तो फिर वहां नहीं देना है, पहले उसका दर्द दूर करना है। लेकिन इनको हाथ में दर्द नहीं है, हथेली में दर्द नहीं है, ये पॉइंट का दर्द है कि यहाँ दबाने से हो रहा है। थोड़ा सा देख। ऐसे लग रहा है मुझे। क्या लग रहा है? इससे पहले लग रहा था। अभी अच्छा नहीं लग रहा है मतलब, है ना? मैं बहुत सी घबरा रहा था। अजी घबरा रहा है। बहुत। ठीक है। आपका बीपी हाई होता है क्या? नहीं। लो होता है? नहीं। नहीं होता है। ठीक है। तो अभी मतलब क्या हो गया है कि आपकी बॉडी जो है इस तरह से हो चुकी है कि उसको पावर बर्दाश्त नहीं होता है। ठीक है। अभी इसमें इतनी ज्यादा ऑक्सीजन आपको मिल गई है कि आपको भारीपन लगने लग गया, सांस भी फूल रही है। सांस फूल रही है ना? 2 मिनट आप बैठेंगे तो नॉर्मल हो जाएगा, है ना? आप बैठिए, विनीता जी आइए, आप अपने हस्बैंड के बाजू में बैठ जाइए। ठीक है। अपने लोगों की जरूरत रहती है जब तकलीफ हो तो, एक साथी की जरूरत पड़ती है हर एक को। चलिए अभी आपको कैसा लग रहा है? फ्रेश लग रहा है। पहले जो नहीं लग रहा था? लग रहा था। शुरू से लग रहा था। अच्छा अभी एक आप काम करिए, आप उधर बैठिए, पैर इधर कर लीजिए। एक सेकंड, इसको थोड़ा सा अब बैठिए। हम नॉर्मली हस्बैंड वाइफ को बुलाते हैं। ये हाथ यहाँ रख दीजिए, पकड़ लीजिए इसको, ये हाथ इनके हाथ में दीजिए। आपकी सहेली है ना? बहन है ना? बहन है, सहेली है, सब। अब देखिए, अभी यहाँ पर कुछ पॉइंट है वो देता हूँ। यहाँ कुछ होता है एकदम माइल्ड है, हल्का है। ठीक, वो आपके चेहरे पे आ जाएगा। यहाँ है, left। कुछ पेशेंट पे असर ही नहीं आता चेहरे पे कुछ। नहीं पेशेंट है ही नहीं, पेशेंट है ही नहीं। ऐसे नहीं, ऐसे घर बैठे रहते हो कि लगता है पॉइंट ही नहीं मिल रही है। नहीं, पॉइंट तक लेते हैं। तो हमको ये देखना है कि ये पर्दा है कि और कुछ है। इसीलिए इतनी जो पकड़ाया है कि मैं उछलूंगी। हाँ, हमको केयर लेना जरूरी है। नहीं उछलूंगी। अच्छा यहाँ नहीं डाला है। तो एक चीज और है, आपको मैंने बोला ना हैप्पी लकी वगैरह, तो एक चीज और है,
महिलाओं के लिए मेंसेस की प्रॉब्लम जो है, हार्मोन्स की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, ये 3 प्रॉब्लम जो है बहुत ही कठिन रहती है। और यू आर लकी बिकॉज यू डोंट हैव एनी। आई एम नॉट आस्किंग यू, आई एम टेलिंग यू। जिसको वो रहती है वो उछलती है। तो देखिए ये ना एक कंफर्मेशन की बात है ना। अभी आपको हम पैर में पेंसिल थेरेपी करते हैं। कोई दर्द नहीं है? तो आपको वैसे कोई दर्द है ही नहीं। वो जो आप ज्यादा काम कर लेती हैं, जब ओवर एक्सर्शन होता है जब ही मुझे बोलते हैं, नहीं तो नहीं होता। नहीं, ओवर एक्सर्शन होने के बाद भी मतलब क्या है, वो लोकल ही रहता है, वो परवेडिंग नहीं है, वो यानी हमेशा वाला नहीं है। तो वो बस उतना टाइम भी रहता, रात भर सो सुबह फ्रेश। हाँ। तो लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि आप अपना पोस्चर जो है और स्ट्रेचिंग जो है वो टाइम टू टाइम कर लिया, बस, तो वो भी नहीं होता। ये हमारा आप के ट्रीटमेंट करने से या आपको चेक करने से हम फेल नहीं हो रहे, हमारा पॉइंट विंडिकेट हो रहा है। वो तो कुछ रहेगा तो मिलेगा ना, रहेगा ही नहीं तो मिलेगा क्या? तो नहीं, ये आप बिना समझ कोई लीजिए। बीमारी के इंसान को ठीक क्या करेगा? हाँ, नहीं, लोग बोलते हैं वो देखते जाओ रोलिंग कैसे करते हाँ। हैं पेंसिल। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे पास ऐसे लोग आते हैं, क्या बोलते हैं, सर आप पेंसिल घुमाओगे उंगली पे दर्द तो हो गई, है ना? वो तो एक्यूप्रेशर का फंडा ही नहीं। फंडा ही नहीं, लेकिन लोगों को नहीं मालूम रहता है। तो वो बोलते हैं आप तो पेंसिल घुमा रहे हैं, प्रेशर, अच्छा दर्द होता है तो क्या बोलते हैं आप इतनी जोर से दे रहे हैं, जबकि मैंने आपको ज्यादा जोर से दिया कि बाकी लोगों में इनको तो दे ही नहीं सकता। कैसा लग रहा है? फिंगर्स और रिलैक्स लग रहा है ना? हाँ। तो वो मैंने जो बताया ना कि आपको इतना ज्यादा पावर मिल गया कि आप वो संभाल नहीं पाए। उसके बारे में एक दोहा है, एक मिनट। शुद्र नदी भरी चली तुराई, जस थोड़े उदन खल इतराई। बरसात जब होती है ना तो छोटे छोटे नाले उफान में आ जाते हैं। तो जैसे कोई दुष्ट व्यक्ति रहता है, उसको थोड़े से पैसे मिल गए तो वो इतराने लगता है। तो वैसे ही कमजोर शरीर है, वो उसमें ज्यादा पावर आ गया तो उसको भी चक्कर आने लगता है। अभी आपकी परिस्थिति बिल्कुल ठीक होगी, या ध्यान रखिए। मैं खाली कंपेयर करके बता रहा हूँ कि एक महिला है, ये भी महिला है। आपकी शादी को कितने साल हुए? अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। पर उम्र क्या है आपकी? 32, आप तो 10 साल से 5-7 साल से काम कर ही रही है, 8 years। है ना? 8 ईयर से, ठीक है। तो ये भी 8 साल से काम कर रही है और आप भी 7 साल शादी हो गई तो फुल टाइम काम कर रही है। तो अपना काम तो करना ही पड़ता है ना घर पे, और बाकी सबका भी करना करना ही पड़ता पड़ता है ना। हाँ। तो दोनों की सास-ससुर का नहीं तो पेरेंट्स का करना पड़ता है। ठीक है, ठीक है। अभी लेकिन आप चल के देखिए एक बार। पैर वगैरह थोड़े और हल्के लग रहे हैं। यस, बैठिए और बैठ के बताइए कैसा लग रहा है अभी आपको? हल्कापन लग रहा है। हल्कापन लग रहा है, पहले से बेहतर है। यानी मेरा जो पॉइंट है वो इंडिकेट हो गया कि जिसके शरीर में दर्द है उसमें कमी आएगी, जो ठीक है वो एनर्जाइज फील होगा, रिलैक्स फील होगा, राइट? चलो, अब हल्कापन लग रहा है, बैठिए। हल्कापन लग रहा है तो एक गाना होना चाहिए। कौन सा गाना गाएंगे? आजकल पाँव जमीन पर नहीं पड़ते तेरे, है ना? या पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। गुड, थैंक यू। थैंक यू। अभी आइए आप, अभी आप हाँ देख के चल के देखिए कैसा लग रहा है। बस पैर थोड़े हैवी है, बाकी ऊपर का पोर्शन तो लाइट है। ये तलवे ठीक है। अभी आपको देते हैं थोड़ी थेरेपी, इसके बाद में अपने फोटोग्राफिक असिस्टेंट को लेते हैं। वो जब से खड़ी है तो उसके पैर दर्द देने लग गए।
तो पहले हम दर्द देंगे और फिर ठीक करेंगे। मैं हूँ। थोड़े यहाँ से रेकी भी मिलते जाएंगे तो। अभी अभी आपने जो किया उसके लिए कौन सा गाना है पता? साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। नहीं, हम दोनों एक दूसरे के दुख के साथी हैं। साथी हाथ बढ़ाना। तो ये ऐसा नहीं बोल सकते, सुख के सब साथी दुख में न कोई, ये नहीं बोल सकते। बिल्कुल नहीं। नहीं, अभी मैंने इनको क्यों लिया पता है क्या? ये सोच रहे कि मैंने इतने लोगों को लाया और मेरे को ही नहीं देख रहे, इनके मन में कहीं तो आ गया। मेरे को इतनी तकलीफ होने लगता है नहीं देखे। जब दूसरों को तकलीफ देते जो कैसी मजा आती है। मैं तो सोच रहा था अच्छा हो गया। अभी आप थोड़ा बाहर के दरवाजे तक जाके आइए और दर्द सहन नहीं हो रहा है तो फिर वापस मत आइए। मैं वही बोल रही थी, बाहर मत निकल जाना वापस। आपके पैर में नहीं दिया ना? नहीं। अभी कैसा लग रहा है आपको? यहाँ का कम हो गया, हाँ। लेकिन यहाँ पर ज्यादा। अभी ठीक कर देंगे। अभी आप इनके साथी बन जाओ। आ जाओ। मुझे ये तकलीफ। पैर अभी से- आप दोनों जो सहेलियां हैं तो आपके लिए एक गाना होना चाहिए। हाँ? पैर नहीं नहीं नहीं, आप वैसे बैठिए, इनको सपोर्ट करिए, थोड़े पीछे हो जाइए आप। नहीं, आप नॉर्मल बैठिए, नॉर्मल जैसे बैठते नहीं उधर। हाँ बस। अब ये, हाँ ये पकड़ लीजिए, हाँ ये हाथ उनको दीजिए, ठीक है? अब दोनों के लिए कौन सा गाना है फिर मैं ट्रीटमेंट चालू करता हूँ। ये दोस्ती। हाँ यही है क्या? नहीं नहीं नहीं, सुन रही पवन पवन फुलवैया, मैं हूँ अकेली अलबेली, तू सहेली मेरी बन जा, साथिया तू बन जा, साथिया। ये देखो 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 देखो, इनका चेहरा देखो, इनका क्लोजअप यूट्यूब पे क्लोजअप आना अब चाहिए। ये भी पता नहीं चल रहा है कि हंस रही है कि चिल्ला रही है। दोनों एक समय। तो आप भी मैरिड है अनमैरिड है? मैरिड है। 13 साल का बेटा। अच्छा, 14 साल का वनवास हो गया। वो पहले हो गया, अच्छा, बाद में बेटा हूँ। 20 साल हो गए शादी को। अच्छा, 22 हो गए। अच्छा। यहाँ कुछ हो रहा है? अभी कैसा लग रहा है? काफी रिलैक्स हो गया। हाँ? इन लोगों को देख के लग रहा है ना कि मालूम है अभी रिलैक्स है, बोल दो, नहीं तो और ज्यादा सजा मिलेंगी। सर का भारी गर्दन का यहाँ का पहले जब भी जो पूरा था वो धीरे धीरे यहाँ का वो कम अपने हो आप कम गया, हो जाता। लेकिन नेक पर सवाल नेक पर है। अभी देखिए, नेक घुमाइए। पैर की उंगलियों भी आठों साइड से करता हूँ। अभी तो मैं खाली सब रैंडम करता हूँ। कि मेरा ऐसा है कि मैं बोलता हूँ तो भी ठीक हो जाते हैं। तो लेकिन आपको जब करना है जीवी में और इसमें क्या डिफरेंस होता है? जिम में खरीदना पड़ता है, पेंसिल का टुकड़ा मुफ्त में मिल जाता है। ये फर्क है। हाँ, सिर्फ यही फर्क है। सीरियसली? सिर्फ यही फर्क है। वो भी बोलती रहती है, वो भी पॉइंट दबाती है, ये होलसेल में पॉइंट दबाती है ना? इसमें पॉइंट्स अभी का चल के ध्यान देखिए। नहीं रखना पड़ता है। अभी चल के देखिए। ये तो दे दो ना आउटसाइड में, जहाँ तक फिंगर्स इतने अच्छे से हम रोल नहीं कर पाते ना, जिससे प्रेशर अच्छे से पड़ता है। यस यस।
और ये होलसेल का काम होता है ना। आप कमरे में कचरा है तो एक एक टुकड़ा एक एक दिन का चुनेंगे तो कितना समय लगेगा बैठिए। और आप एक झाड़ू लिया और मस्त मार दिया। हाँ जी क्या पैर में बोला? तो ठीक लग रहा है लेकिन यहाँ पर पेन है, ठीक है। शोल्डर। शोल्डर निकाल देंगे, जिम्मेदारी ज्यादा है ना आपके पास। शोल्डर में जिसको भी पेन होना फिगरेटिवली उसको जिम्मेदारी ज्यादा रहती है, इसलिए अच्छा, हाथ के बैक पे रोल सर कर सकते हैं क्या? नहीं उसकी जरूरत नहीं है, उसमें अपने को पॉइंट देने पड़ेंगे। अभी कैसा लग रहा है कंगना? बाकी सब कम हो गया, ये एक ये पॉइंट है निकल पूरा जाएगा निकल जाएगा निकल जाएगा। आप कुछ भी दर्द लेके नहीं जाएंगे, जो देना है मैं यही दे रहा हूँ आधी उंगलियों पर। और ये पूरा सुजोग की जो मेरिडियंस है उसी पर ही हम लोग दे रहे हैं। हम किसी पे भी नहीं सोचते हैं, हम बस उंगली पकड़ लिए और उस पर कर दिए, ज्यादा बस। सोचना नहीं है। मैं सोचो अपना वो रहा अब चलिए। अतर सिंह कुछ नहीं। हाँ, अब चलिए। दिमाग लगाने से पेंसिल कंफ्यूजन होती है घुमा। और समझ में नहीं आता कौन सा पॉइंट मिल रहा है। क्यों? ज्यादा दिमाग लगाने से हाँ। कंफ्यूजन होती है। हाँ, आप कभी भी देखिए कि जो ज्यादा बुद्धिमान होता है उसको भगवान नहीं मिलते हैं, क्योंकि उसको भक्ति नहीं होती, वो लॉजिक से लगा काम रहता है ना, हाँ बैठिए। डिसेक्शन में ज्यादा लगा हाँ, रहता आप है। आप कैसा लग रहा है आपको? नीचे के पार्ट में तो अच्छा लग रहा है, यहाँ भी काफी कम, बस हाँ। ये एक पॉइंट में जो बढ़ गया था वो भी कम है, हाँ, लेकिन यहीं पर यहीं पर है ना, ठीक है। आपकी गर्दन दबा देते हैं। गला निकल रहा है। फर्स्ट फिंगर पे दे रहे हैं ना ये ये सभी पे सभी पे। हर उंगली जो है आपका पूरा शरीर है। Full body। हाँ, नाखून जो है ना आपका स्कल है, अब आप समझ लो। बहुत सिंपल है। सोचो का मिनी तेरे पेट उंगली पूरी बॉडी। बस हमने उसको पकड़ लिया, उसको खींच डाला पूरा। अभी देखिए आप गर्दन कैसी, हाँ? कम है ना? अभी 2 मिनट में पूरी ठीक हो जाएगी। अब हमारे फोटोग्राफर मैडम को देखते हैं, तो कोई आप उनका रोल ले लीजिए। मत ले करना है, कुछ मत करो, मत लो। क्या है कर्म का सिद्धांत है? कर्म का सिद्धांत क्या बोलता है नहीं ना, कि कर्म किए जाओ, क्या प्ले फल की चिंता मत करो, फल तो मिलना ही है। इससे ऊपर नीचे हो जाओ और है यहाँ ना? जो बटन है इसको उधर करोगे तो जूम नहीं, तो जूम नहीं करनी है। मैं तेरे से जूम इन जूम कर रही हूँ। प्रियंका नीना वीणा, विनीता विनीता, प्रियंका। लीना। इसको ऐसे वीणा, करके लीना। कुछ नहीं करना, तो विनीता। आपका नाम? शुरू है ना रिकॉर्ड शुरू। ओम प्रकाश जी क्या गाना गाते हैं मालूम? हम्म। लीना हो लीना।